Hello students, myself Rahul Kumar Jonwal, Assistant Professor Botany, Government PG College Rajgarh, Alwar. Dear students, यह मैंने आपके सामने बॉटनी RRBMU राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के BSc फर्स्ट के बॉटनी का सिलेबस आपके सामने खोल रखा है। मैं आपके सामने वीडियोस या फिर स्टडी ऑनलाइन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, आप सभी बीएससी पार्ट फर्स्ट के नए विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आपके टोटल कितने पेपर होंगे। बायो स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो बायो स्ट्रीम में जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी इन तीनों में मिलाकर के हर एक विषय में 3 पेपर होंगे। बॉटनी में 3, जूलॉजी में 3 और केमिस्ट्री में भी 3 पेपर होंगे तथा हर एक विषय में एक प्रैक्टिकल भी लगेगा। तो पढ़ाई हम स्टार्ट कर रहे उससे पहले मैं आपके यहाँ पे थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर दूँ। यह सिलेबस आप खुद भी RRBMU की साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल आपके कितने पेपर लगेंगे। 3 पेपर जो है वो आपके लगेंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। हर एक पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा। ठीक है। फिर आपके एक प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वो भी 50 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल आपके 200 नंबर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 18 नंबर लाने होंगे। और टोटल अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर, तो आपको इसमें भी 18 नंबर ही लाने होंगे और तीनों विषयों में मिलाकर के आपको टोटल 36 नंबर लाने होंगे। देखिए, यदि हम हर एक पेपर की बात करें तो हर एक पेपर में आपके पूरे पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें 20 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव वाले भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप यानी एक लाइन में उत्तर वाले भी होंगे। ये 20 क्वेश्चन होंगे। मतलब पहला क्वेश्चन जो होगा, 5 क्वेश्चन जो टोटल आपके पेपर में होंगे उसमें से पहले क्वेश्चन में 20 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। बाकी के आपके जो 4 क्वेश्चन है ना, वो 4 क्वेश्चन आपके अथवा में आएंगे। ठीक है। अगर आप देखोगे हर एक पेपर जो है ना वो 4 यूनिट में बांटा गया। ये अभी हम बॉटनी के सिलेबस को आगे देखेंगे तो हर एक पेपर को 4 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए हर एक यूनिट से होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं आपको यहाँ पे सिलेबस आगे लेके चलता हूँ। जैसे ये आपके बॉटनी का सिलेबस है। बॉटनी में ये जो है वो आपके पहले पेपर का सिलेबस है। पहले पेपर का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर इसी तरीके से आपके इसमें भी देख लो, टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, पहला पेपर जो ये है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें टोटल 4 यूनिट है। पहली यूनिट ये हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जब हम बढ़ते हैं, दूसरी यूनिट ये रही। फिर इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी यूनिट हो गई। और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी चौथी और अंतिम यूनिट हो गई। तो हर एक यूनिट से पेपर में मैंने आपको बताया पहला तो आपके बड़ा होगा, जिसमें टोटल छोटे छोटे 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, और इन 20 क्वेश्चंस को आपको करना होगा। इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन होंगे वो चारों के चारों क्वेश्चन आपके जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चार जो क्वेश्चन होंगे आपके वो हर एक यूनिट में से एक, जैसे पहली यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उन दोनों में से आपको कोई सा एक करना होगा। इसी प्रकार दूसरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से कोई सा आपको करना होगा। तीसरी यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों यूनिट में से आपको कोई सा एक करना होगा। इसी प्रकार से जो चौथी यूनिट होगी, उस चौथी यूनिट में भी आपके टोटल
दो क्वेश्चन होंगे और उन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इस प्रकार टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। अब अगर हम आपके सेकंड पेपर की बात करें तो देखिए ये आपका बॉटनी का सेकंड पेपर है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। टीचिंग आवर्स फॉर, ये तो छोड़िए आप, इसमें भी टोटल आपके 4 यूनिट है। देखिए ये रही आपके पहली यूनिट, ये रही आपके दूसरी यूनिट, ये यहाँ तक। ये आपको हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड सर जिनका नाम श्री ओपी मीना जी हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। ये आपके फिर तीसरी यूनिट है और फिर ये आपके जो है वो चौथी यूनिट है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पेपर के ऊपर। थर्ड पेपर का जो आपका नाम है वो है एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइटा। एल्गी यानी होती है शैवाल, लाइकेन यानी होता है शैवाक, ब्रायोफाइटा। ये मैं आपको इस पेपर को अभी स्टडी हम करेंगे। पेपर थर्ड है, इसमें भी टोटल देख लो आपके 4 यूनिट है। पहली यूनिट तो ये रही, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। दूसरी यूनिट ये रही, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको एक करना होगा। तीसरी यूनिट ये रही, इसमें से भी 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। और एक चौथी यूनिट ये रही, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको एक करना होगा। इस प्रकार टोटल 4 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। अब चूंकि मैं थर्ड पेपर आपको पढ़ाऊंगा इसलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए पहली यूनिट में यदि हम बात करें, देख मैं आपको वीडियोस में बता दूं बच्चों, जब भी मैं आपको मेरे नोट्स जो भी मैं आपको, जैसे यहाँ पे ये वीडियो मैंने आपको पढ़ाने से, इस वीडियो से पहले मैंने आपको इस सिलेबस का पीडीएफ जो है वो डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा बना करके, तो उसके डालने के तुरंत बाद ही मैं उसके सारे नोट्स आपको इमेज की फॉर्म में डाल दूंगा। ठीक है, आप उन इमेज को फोटोकॉपी वाले शॉप से या फिर कहीं से भी फोटोकॉपी करा के रख सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि जब भी आप वीडियो जो है वो मेरे पढ़ें तो या फिर ऑनलाइन देखें, तो उनको ऑनलाइन देखने से पहले आप उन नोट्स को प्रिंट आउट ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी, मेरे ज़्यादातर नोट्स इंग्लिश में है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप बीएससी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में जब आप एमएससी में एडमिशन लोगे, आगे कहीं भी जाओगे तो एमएससी में आपके पूरी इंग्लिश में ही होगी, तो इसलिए इंग्लिश से ज़्यादा घबराए नहीं आप। इंग्लिश में आपके क्या है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसका मैं हिंदी में साथ साथ बोलता रहूँगा। ठीक है, नोट्स जब मैं आपको दूंगा तो उसमें भी आपको अगर कोई भी चीज़ इंग्लिश में मान लो समझ में भी नहीं आती है तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली चैट कोई भी नहीं करेगा, केवल आप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन जो है वो या फिर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश से आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। दूसरा, अगर आपको कोई सी भी चीज़ पढ़ाई वीडियो में भी समझ में नहीं आती तो भी आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले पहली यूनिट में हम यदि देखें तो जनरल कलेक्टर्स, ठीक है, मतलब पहली यूनिट तो है अभी जनरल कलेक्टर यानी सामान्य लक्षण, किसके, एल्गी यानी शैवालों के सामान्य लक्षण। फिर शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी किसका, स्मिथ का पढ़ेंगे। जैसे आपके मान लो पहली यूनिट में से क्वेश्चन आता है एल्गी के वर्गीकरण को समझाइए, तो आपको स्मिथ का ही, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन दिया, आपके सिलेबस में कौन सा है, स्मिथ का, तो आपके एग्जाम में भी स्मिथ का ही आएगा। फिर इनका हैबिटाट, डाइवर्स यानी कि जो विभिन्न प्रकार का, जो इनका हैबिटाट का मतलब होता है आवास, मतलब कि कहाँ कहाँ रहती है। फिर इनकी रेंज ऑफ थैलस, थैलस का मतलब क्या होती है कि इनकी जो बॉडी होती है ना उसकी क्या संरचना होती है। ठीक है, थैलस का मतलब। इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। फूड रिजर्वर्स, मतलब कौन से इनमें खाद्य पदार्थ संचित पाया जाता है। इनमें जनन को हम पढ़ेंगे, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को हम पढ़ेंगे। फिर इनके हम लाइफ साइकिल को भी पढ़ेंगे। फिर हम इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी इनका आर्थिक महत्व का भी हम पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र को हम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे एक तरीके से क्या है, एल्गी यानी शैवालों के सामान्य लक्षण है, इनको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब सामान्य लक्षण को पढ़ेंगे तो हम एल्गी को लेंगे।
जैसे साइनोफाइसिया को बोलते हैं अपन ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी साइनोफाइसिया का दूसरा नाम है BGA शॉर्ट में, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, एल्गी यानी एल्गी। ब्लू ग्रीन यानी नील हरित शैवाल, ध्यान रखिएगा। साइनोफाइसिया का दूसरा नाम क्या है? BGA ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। इसमें हम दो मेंबर पढ़ेंगे, यानी दो सदस्य, एक तो ओसिलेटोरिया और एक नोस्टोक को हम अध्ययन करेंगे। फिर आपके क्लोरोफाइस यानी हरित शैवाल में वोल्वोक्स और कारा को पढ़ेंगे। फिर आपके हम जैंथोफाइसी में वोवचेरिया को पढ़ेंगे। फिर आपके हम फियोफाइसी में एक्टोकार्पस को पढ़ेंगे। रोडोफाइसी में हम पॉलीसाइफोनिया को पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की जो यूनिट है ये ब्रायोफाइटा की है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में भी इसके जनरल कैरेक्टर, इनकी उत्पत्ति, इनका इवोल्यूशन यानी उद्विकास कैसे हुआ, इनके वर्गीकरण, वर्गीकरण में भी कौन सा वर्गीकरण, आइक्लर का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। इनके आवास यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी थैलस स्ट्रक्चर यानी बॉडी की संरचना, इनमें जनन यानी कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल यानी कि कायिक और लैंगिक जनन को हम पढ़ेंगे। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन का मतलब होता है एकांतरण, जनरेशन यानी पीढ़ी, पीढ़ी के एकांतरण को हम पढ़ेंगे और इनके आर्थिक महत्व को हम पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद में हिपेटिकोप्सिडा ब्रायोफाइटा की क्लास है, उसमें रिक्सिया और मार्केंसिया को पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम एंथोसिरोस, ये भी एंथोसिरोटोप्सिडा ब्रायोफाइटा की एक क्लास है, उसमें हम एंथोसिरोस को पढ़ेंगे। ब्रायोप्सिडा ये भी एक ब्रायोफाइटिक क्लास में, उसमें हम फ्यूनेरियो को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद लाइकेंस, लाइकेंस आपको पता है शैवाल और फंजाई, शैवाल और फंजाई यानी कवक मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो उनके हम जनरल कैरेक्टर, उनके आवास, उनकी संरचना, उनमें जनन, उनकी इकोनॉमिक आर्थिक महत्व और उनकी क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब कि इकोलॉजी, आप जो पारिस्थितिकी रूप से उनका क्या महत्व है शैवालों का, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल 4 यूनिट हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आपके, इस वीडियो में मैंने आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। अगले वीडियो से हम जो है वो शैवालों का इस पेपर फर्स्ट का अध्ययन स्टार्ट करेंगे।